आपको कुत्ते से क्या चाहिए कि लड़कियां नाइस गाय से दूर रहती है? क्योंकि कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बस में बैठे हो एंड कोई सामने कोई आंटी खड़ी या फिर ऐसे इंसान खड़ा है जिसको सीट की ज़रूरत है पर आप सीट नहीं देते, या फिर किसी इंसान को हेल्प चाहिए होती है रास्ते में, मान लो किसी का जो कोई गाड़ी हो चल नहीं रही हो, उसको धक्का देने की नीड है और आप नहीं दे पा रहे हो, अब चाहते हो उसको धक्का देना, आप चाहते हो किसी इंसान को अपनी सीट देना, बिकॉज आप खड़े रह सकते हो, आप कर सकते हो, बट आप नहीं करते। क्यों? बिकॉज आप में काइंडनेस की कमी है। आप चाहते हो बट आप कर नहीं पाते क्योंकि आप उतने काइंड नहीं हो। देखो, काइंडनेस इंसान को वो कॉन्फिडेंस देता है जिससे वो इंसान की हेल्प कर पाए, एंड उस हेल्प से होता क्या है कि उसको खुद को एक पीस मिलती है, खुद को खुशी मिलती है किसी 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 इंसान की हेल्प करिए। तो काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इमोशन, एक ऐसा गेम चेंजर है आपकी लाइफ का, जो आपकी थिंकिंग बदल देगा लोगों के प्रति। एंड जब आप काइंड होते हो तो आप लोगों को जज बहुत कम करते हो। तो इस वीडियो में आपको काइंडनेस के बारे में बताऊंगा कि काइंडनेस क्या होती है, क्या काइंडनेस नहीं होती है, एंड कैसे काइंड बना जाए। तो पॉइंट नंबर 1 है मेरा, काइंडनेस कभी नाइसनेस नहीं होती। आप काइंडनेस को नाइसनेस से कंपेयर मत करो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बीइंग अ नाइस इज ऑल्सो बीइंग काइंड। काइंड एंड नाइसनेस में बहुत फर्क आता है। नाइसनेस में क्या होता है, जब आप इंसान से कुछ रिटर्न में मांगते हो तभी बोला जाता है कि नाइस लोगों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने वो वर्ड से खेलते हैं, वो लोगों से कुछ रिटर्न में मांगते हैं। बट काइंडनेस क्या होती है? जेन्युइननेस होती है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई एम काइंड। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। हाँ, इन फ्यूचर अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, मेरे पास आते हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात है। बट फिलहाल मुझे पता है मेरे पैसा नहीं आएंगे, तो वीडियो में बना रहा हूँ कि मैं काइंड इंसान हूँ। एंड बीइंग काइंड मतलब ये होता है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो सेल्फलेसनेस से, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आप बस खुशी के लिए उनकी हेल्प कर रहे हो। नाइस इंसान क्या करता है, जब किसी इंसान की हेल्प करता है तो वो कुछ मांगता है रिटर्न के अंदर। किसी लड़की से अगर वो बात कर रहा है तो उससे कुछ मांगता है रिटर्न के अंदर, वो बोल के नहीं, करके दिखा के, कुछ अपने क्रीपी हरकतों की वजह से। तभी तो बोला जाता है कि लड़कियां नाइस गाय से दूर रहती है, क्योंकि नाइस गाय चाहे उनकी कितनी हेल्प करे, चाहे उनका पूरा कंधा बन जाए, उनके साथ दिन भर बातें करे, पर लड़कियों को पता होता है कि ये इंसान मुझसे कुछ चाहता है रिटर्न के अंदर, और पर वही इंसान क्रीपी बनाती है। काइंडनेस और नाइसनेस से फर्क ये है कि आप दोनों केस में लोगों की हेल्प कर रहे हो, अच्छे इंसान हो, बट काइंड इंसान कभी भी कुछ रिटर्न में नहीं मांगता। नाइस इंसान मांगता है उसकी हरकतों से। एंड देखा, नाइस इंसान को जब कुछ नहीं मिलती ना, जब इतनी लोगों की हेल्प करता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो पागल होता है। पर काइंडनेस इंसान कभी होता है क्योंकि उसने कुछ मांगा था ही नहीं। अब मैंने कहा है कि काइंडनेस आपको हेल्प करती है बिकॉज जब आप लोगों की हेल्प करते हो सेल्फनेस के हिसाब से, मतलब आपको चाहिए ही नहीं किसी कुछ कुछ रिटर्न के अंदर, तो आप खुश होते हो, है ना। आपका ब्रेन आपको बोलता है कि आपने इस इंसान की हेल्प करी बिना कुछ मांगे, तो आपका ब्रेन खुद आपको हेल्दी रखता है, आपका ब्रेन खुद बहुत प्योर होता है। बिकॉज जब आप लोगों की हेल्प करोगे बिना किसी रिटर्न में मांगे, तो आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि यार तू कितना अच्छा इंसान है, कितने लोगों की हेल्प कर रही है। यार आप धीरे 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 आप खुद हील होते जाओगे। आपको जो अदर कोपिंग मैकेनिज्म, तो ना सिगरेट, बीड़ी, दारू, अय्याशियाँ, ये सब अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन उसको हील कर रहा है। जब आप लोगों की हेल्प करोगे बिना कुछ उनसे मांगे, काइंडनेस से लोगों की हेल्प करोगे, अगर आप कुत्ते को रोटी भी दोगे ना, तो आपको अच्छा फील होगा, आपको खुशी होगी। चाहे से वो रोटी आपके पैसे में नहीं थी, जैसे वो टिफिन आपके पैसे में नहीं था, वैसे कुत्ते को आपने पैदा नहीं किया, बट आज जब आप उसको रोटी दोगे, कुछ खाना दोगे ना, आपको अच्छा लगेगा बिकॉज यू आर काइंड। आपको कुत्ते से क्या चाहिए बताओ मुझे? कुत्ते से मुझे क्या चाहिए? अगर मैं कुत्ते को रोटी देता हूँ तो मुझे उससे क्या चाहिए? मुझे उससे प्यार भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मुझे खाना खाना चल जाए। काइंडनेस आपको अंदर से हील करती है। आप धीरे 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 आप अंदर से हील हो गए, बिकॉज आपको कंटिन्यूसली आपको हर दिन काइंड नहीं, आपको ऐसे कि काइंडनेस की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी नहीं है। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है काइंडनेस शो करने की, काइंड बनने की, पर आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो काइंडनेस आपका ब्रेन और माइंड बॉडी पूरी हील होती है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि काइंडनेस आपको जेन्युइननेस के साथ में करनी है। अगर आप जेन्युइनली काइंडनेस नहीं कर रहे तो वो नाइसनेस क्या कहती है? मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन की ही आप हेल्प कर रहे हो, आप काइंड हो, ठीक है, आप मुझको कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट आप किसी जेन्युइन इंसान की ही हेल्प कर रहे हो, तो वो काइंडनेस नहीं है, वो आप उससे कुछ मांग रहे हो रिटर्न के अंदर, ये नाइसनेस में आ चुकी है। तो काइंडनेस में करना क्या होता है, आपको हर इंसान की हेल्प करनी है जिसको नीड में हो, तो आप कर सकते हो। अगर आप हेल्प कर सकते हो, कोई इंसान नीड के अंदर, उसकी हेल्प करो। अगर किसी इंसान की नीड है, अगर भाई उसके कोई 2-3 खट्टे हैं नाज के, अगर मैं उसको रखवा दूंगा और मेरे पास टाइम भी है और रखवा सकता हूँ, तो वो जेन्युइननेस होती है। जेन्युइननेस का मतलब ये होता है कि आप हर इंसान को, हर स्पीशीज को, हर चीज़ को
सेम ट्रीट करते हो। हाँ, उनको हमारा देखने का नज़रिया अलग होता है कि सब्जी, टमाटर, आलू इनको मैं खाने की नज़र देखता हूँ, पेड़ को नहीं देखता। बस क्या है, ऐसे इन सब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जेन्युइननेस क्या होती है, यू रिस्पेक्ट एवरीवन। आपको किसी से मतलब नहीं है, चाहे लड़की खूबसूरत हो या बदसूरत हो, इंसान अच्छा हो बुरा हो, उसकी बोली कैसी भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है या फिर ऐसी हो जाएगी इस वीडियो के बाद में कि आप लोगों को जेन्युइन है देखोगे। आपको किसी स्पेसिफिक इंसान से हेट करने की जरूरत नहीं है। डोंट हेट स्पेसिफिक पर्सन। इंसान जात हम सब एक हैं, इक्वल नहीं, हम सब एक हैं। हम सब एक दूसरे से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे हम एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बट आपको क्या करना है, जेन्युइननेस खुद में डेवलप करनी है। एंड फ्यूचर में इसके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जेन्युइननेस पे, कल परसों बनाऊंगा। बट मेरी बात मानो, आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन की हेल्प करनी हो कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका दोस्त नहीं, आपको हर उस इंसान की हेल्प करनी जो नीड के अंदर है, और आप कर सकते हो तो करो। काइंडनेस देखो, आप इसलिए कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो कि आप काइंड हो, ये नहीं कि दुनिया अच्छी है, नहीं। देखो, अगर आप अच्छे हो, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, इस वीडियो के बाद आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो जाएगी, मेरे में मुझे खुशी मिलेगी ना, और आप मुझे अच्छे बन जाओगे। अगर आप काइंड हो तो आप काइंड हो, दुनिया कैसी भी हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला मतलबी है, बदतमीज है, हेल्प नहीं करता, नाइस है, एंग्री है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। यू आर काइंड बिकॉज यू चूज टू बी काइंड। मैं काइंड हूँ लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ काइंड रहना। मैं नहीं चाहता कि लोगों की गालियाँ गलौज मुझे अफेक्ट करे। अगर मुझे लोगों की गाली गलौज, टॉक्सिसिटी अफेक्ट करती है, तो हाउ आई कैन बी अ काइंड पर्सन। मुझे मतलब नहीं दुनिया कैसे भी हो, मैं काइंड इंसान हूँ, काइंड इंसान रहूँगा। तुम्हारे कहने करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम मतलब ही हो, मतलब ही रहो। तुम मुझे धोखा दो ये गलती पर, मैं काइंड हूँ, मैं माफ़ कर दूंगा। बढ़िया रखना, मैं वापस नहीं जाऊँगा तुम्हारे पास। मुझे मतलब नहीं है, नो वन इज माई एनिमी। काइंडनेस क्या है कि आपको दुनिया से मतलब नहीं कि दुनिया कितनी मतलब है। देखो, यू कैन चेंज वर्ल्ड। मैं चाह के भी इतनी बड़ी दुनिया को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँगा कर सकता हूँ, बट फिलहाल पर एक लॉजिकल बात है कि आपके कंट्रोल में दूसरों के इमोशंस नहीं है। मैं मैनिपुलेशन नहीं करना चाहता, मैं लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं चाहता। आई एम नॉट अ मैनिपुलेटर, आई एम अ काइंड पर्सन। मैं काइंडनेस करता हूँ क्योंकि मुझे करनी आती है, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, मेरी लाइफ ही ऐसी, मुझे सिखाया ये गया है, मैंने सीखा यही है, या फिर मैंने एक्सपीरियंस यही जाना है कि काइंडनेस करना कुछ एक्सपेक्ट करना नहीं है। दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हम, चाहे दुनिया में हमेशा कितनी बदतमीज हो, कितना भी कुछ हो। आई एम काइंड पर्सन, बट आई एम नॉट अ नोबल पर्सन। अगर तुम छोड़ के जाओगे तो चल जाओ, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा तुम्हारी गलतियों के लिए, और तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। आखिरी पॉइंट मेरा यही है, डोंट बी नोबल पर्सन। देखो, अगर तुम्हें एक ऐसे गेम के अंदर जहाँ सब चीटर्स है, तो तुम्हें ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है। काइंड पर्सन लोगों की हेल्प करते हो, अच्छी बात है, बट तुम्हें उस केस में जीतने के लिए, तुम्हें काइंड पर्सन तो तुम हो, तुम्हें जीतने के लिए तुम्हें भी चीटिंग करनी पड़ेगी। एंड जब तुम चीटर हो, देखो, आज के टाइम पे कोई ईमानदारी से कुछ भी नहीं होता। मैं मानता हूँ, तुम मानते, ईमानदारी करके अगर तुम बहुत अच्छे हो, अच्छी बात है, ठीक है। तुम अगर कोई अच्छा काम भी कर रहे हो ना, उसमें तुम्हें थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ेगी, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें झगड़ना पड़ेगा। काइंडनेस का मतलब ये नहीं कि तुम चुप रहो, शांत रहो, हर सिचुएशन में तुम बस अच्छा बोलो, लोगों से लड़ो मत। मैं ये नहीं बोल रहा। काइंडनेस का मतलब ये है कि तुम लोगों को दुश्मन की नज़र से मत देखो। अगर वो गलत है तो वो गलत है, ठीक है, उसको गलत बोलो। राक्षस नहीं है वो, दुश्मन नहीं है, वहाँ का पर्सनल उससे हेट नहीं है। तो अगर तुम एक ऐसे गेम के अंदर जहाँ पर सब चीटर्स हैं, सब अपने षड्यंत्र लगा रहे हैं, तो तुमको भी अपना षड्यंत्र लगाना होगा, तुम्हें भी माइंड लगाना होगा। यू हैव टू पुट योर स्ट्रेटजी इन वर्क, बट बी काइंड। तुम जीतने के बाद तो अपना मतलब मत बदल लेना। टॉप पर्सन लोग हमेशा अपना मतलब बदल लेते हैं जीतने के बाद। काइंडनेस का मतलब ये होता है कि अपना वर्क पूरा हो रहा है, अच्छी बात है, हम जीत रहे हैं, अच्छी बात है। बट मेरे पार्टिसिपेंट्स को, मेरे जो ये कंटेस्टेंट, इसको मैं हेट नहीं करूंगा। मैं जो ऑडियंस देख रही है, इनको मैं हेट नहीं करूंगा। जीतना है जीतो, कैसे जीतो, मोह माया सब लगा दो, बट बी अ काइंड पर्सन। जीतने के बाद जो तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ में थे, जो तुम्हारी हेल्प करी है, उनके साथ में हमेशा खड़े रहो।